अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों इस लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत अमेरिका के बारे में जो है डिस्कशन की थी कि वो जो है डिफ़ॉल्ट होने वाला था, लेकिन वो जो है उन्होंने अगर कर्ज़ लिया तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, अगर कर्ज़ नहीं लिया तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है इतनी बड़ी इकॉनमी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है और इतने बड़ा ज़्यादा जो है उनके ऊपर कर्ज़ा कैसे है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में एक स्ट्रीट वॉल के ऊपर एक रेड कलर का जो है वो बिल बोर्ड लगा हुआ है। उसके ऊपर जो है वो नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। असल में ये जो बिल बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो अमेरिका के ऊपर जो है डेब्ट है, यानी कर्जा है। ये है 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है इस टाइम के ऊपर अमेरिका के जो है ऊपर है वो कर्जा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि चाइना की जो है कुल जीडीपी हम निकाल दें और पूरी दुनिया की कुल जीडीपी इकट्ठा कर दें, तब भी ये जो है ना सबसे ज़्यादा रकम जो है वो यही होगी, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। लेकिन जो है अमेरिका जो है वो किस तरह इतने बड़े कर्जे में डूबा और इसकी क्या तारीख थी, तो आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में होता था अमेरिका, मतलब जो ब्रिटिशर होते थे उन्होंने की पूरी दुनिया पे जो है ना हुक्मरानी होती थी। ऑस्ट्रेलियनों की जो है ना मुहावरा भी मशहूर था कि जो है ना उनकी हुकूमत में जो है ना सूरज गुरूब नहीं होता। तो अमेरिका जो है ना उनकी कॉलोनी थी, वहाँ पर उनकी हुक्मरानी थी, चलती थी। जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान, इंडिया, इधर उन्होंने जो है ना अपनी कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटिशर्स कॉलोनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इसी तरह वो हमेशा उनके साथ जंग में रहते थे, वार में रहते थे, जिससे वो ज़ाहिर बात है जंग जो है, वार जो है इज़ अ कॉस्टली बिज़नेस। जब वार होती है तो आप जो है वो तो कोई सस्ता शौक तो नहीं है, आप जो है जंग होती है, ज़ाहिर बात है आपको जो है तकलीफ़ होती है, उसमें जो है आपको कर्ज़े चाहिए होते हैं, आप कर्ज़े उठाते हैं। इसीलिए जो है अमेरिका है ना इसी तरह कर्ज़े उठाता था। वो कर्ज़े किससे उठाता था? अपने जो है दुश्मन ममालिक जो थे, फ्रांस थे, वो भी जो है उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के साथ देते थे। फ्रांस जो है वो उनसे कर्ज़ा ले लिए, जर्मनी से कर्ज़ा ले लिए, इसी तरह कर्ज़े उठाता और वार में जो है इंटरफेयर रहता, वार करता उन्हों के साथ, अपनी जंग आज़ादी के लिए जो है लड़ता रहता और इसी तरह जो है ना वो जो है अपना टाइम गुजारता। और जब बजट उसका जो है हाई हो जाता था, इसी तरह वो जो है ना अपने बॉन्ड शेयर करते। तो जो है ना धड़ाधड़ जो लोगों को जो है लोग जो हैं वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो बॉन्ड्स जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो स्टार्ट ऑफ बॉन्ड था वो यहाँ से ही शुरू होता है। बॉन्ड्स की मिसाल ऐसे है कि मतलब एक कंपनी या एक कंट्री आपको एक चिट पे साइन करके लिख दे कि ये जो है 100 रुपए का है और आपने जो है ये ले लिया, तो वो 100 रुपए जो है उसकी कीमत उधर ही रहेगी, लेकिन पर मंथ आपके आपके इस 100 रुपए के ऊपर हम जो है 5 रुपए का जो है मुनाफा देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो इसको कहते हैं बॉन्ड्स। तो ये है बॉन्ड्स की शुरुआत इन्होंने इख्तियार की, उन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो है बॉन्ड्स जारी किए। तो ये बॉन्ड्स जो है वो जारी होते और इसी तरह अमेरिका जो है अपना डेब्ट से यानी जो अपना कर्जा है वो लेता। जिस तरह जब अमेरिका कर्जा लेता तो उसे डेट सेलिंग कहते हैं। तो इसी तरह जब भी वो अपनी इकोनॉमी को मज़ीद चलाता है तो वो मज़ीद कर्जा लेता है, जब उसे चाहिए होता है। हर साल इसी को जो है फेस करना पड़ता है अमेरिका को, इस चीज़ को। तो हर साल ही कर्जा लेता है अमेरिका, क्योंकि उसने अपनी जो अखराजात हैं वो आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसको अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कर्जा लेना होता है। और इसी तरह वो कर्जा किस तरीके से लेते हैं, जो वो जो है ना अपने अपोजिशन में जाके, पार्लियामेंट में जाके उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो किसी मुद्दे पर आके वो जो है ना हर साल जो है ना वो एक कर्जा अमेरिका ले लेती है। उसके बाद जो है ना अपना जो एक्सपेंसेस है जितने भी वो है वो स्टार्ट हो जाते हैं उनके। तो इसी तरह अमेरिका जो है वो कर्ज़ा ले लेती है और अपना जो है मुल्क चलाने के लिए जो है वो मज़ीद कर्ज़ा कर लेती है, इसी तरह मज़ीद कर्ज़ा लेती है। इसी तरह इसको डेट सेलिंग कहते हैं अमेरिका में। तो ये जो डेट सेलिंग है ये हर साल इजाफ़ा होती है, इजाफ़ा इसमें होता रहता है। तो अमेरिका को कर्ज़ा उतारने की बजाय सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो कैसे कि मज़ीद कर्ज़ा कैसे बढ़ाया जाए। जी हाँ, मज़ीद कर्ज़ा कैसे बढ़ाया जाए, ना कि कम किया जाए, क्योंकि वो जो कर्ज़ा लेते हैं उसके ऊपर जो सूद उनको अदा करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से उनको मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ता है। तो यही जो है सर्कल जो है वो घूमता रहता है। तो इसी तरह आज जो अमेरिका के ऊपर जो कर्ज़ा है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो कर्ज़ा है। और जो मुआहिदा वो करते हैं अपने पार्लियामेंट में जाके, वो एक मुद्दे पर आ जाते हैं, फिर
कर्जा लेना ही पड़ता है उनको। इस साल भी उन्होंने जो अभी मुआहदा किया, अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन है उन्होंने आके एक मुआहदे पे साइन कर लिया और दोबारा अमेरिका ने कर्जा ले लिया है, क्योंकि उसको तो मुल्क चलाना है। तो इसकी हम तारीख़ पे थोड़ी नज़र डालते हैं। तारीख़ में जिस तरह आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वार में जब अमेरिका आना कूदा तो उसे कूदना पड़ा, हालांकि वो कूदना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जो है अमेरिका को वार में कूदना पड़ा, क्योंकि अमेरिका वार कौन पसंद करता है, लेकिन ख़ुद भी उसे वार में कूदना पड़ा। जिस तरह ब्रिटिशर से उन्होंने अपनी जो है वो आज़ादी के लिए उन्होंने जो है तहरीक स्टार्ट की। जिस तरह फोर फादर्स ऑफ अमेरिका जो मशहूर है, फोर फादर्स थे, उन्होंने जो है कर्जा मज़ीद लिया और इसी तरह जो है वार में जो है वो इंटरफेयर हो गए। और इसी तरह वर्ल्ड वार 1 में भी इंटरफेयर हुआ, अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में भी इंटरफेयर हुआ है। जैसा कि 1790 में एलेक्जेंडर हेम्सथन्स ने जो है उस टाइम का जो उन्होंने कर्जा लिया था, तो उस टाइम 4.5 मिलियन डॉलर्स उस टाइम जो है अमेरिका के ऊपर जो है वो डेब्ट था, कर्जा था। इसी तरह 1776 से लेके 1783 तक जो है वो अमेरिका जो है वार में रहा, जिसकी वजह से उन्हों के ऊपर हर साल जो है 1 मिलियन जो है वो कर्जा जो है वो जाता रहा। उस टाइम 1 मिलियन की भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1776 से 1786 तक। तो ज़ाहिरी बात है उस टाइम तो 1 मिलियन भी काफ़ी बहुत बड़ी रकम थी। तो उसमें जो अमेरिका जो है वो मज़ीद उसके ऊपर कर्जा आता जाता, वो मज़ीद कर्जा लेता और अपने इकॉनमी को बचाने की खातिर उसको ऐसा करना पड़ता। जिस तरह कि अमेरिका जो है वो मज़ीद कर्जा लेता, इसी तरह जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो उन्होंने मज़ीद जो है ना ब्रिटिशर उन पर जो है टैक्स लगाते, टैक्स उनके ऊपर इम्पोज करते। तो वो टैक्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते। तो इसमें एक टैक्स था विस्की टैक्स। तो उन्होंने जब विस्की टैक्स लगाया तो पेंसिल्वेनिया के जो तबका था उन्होंने जो है बगावत शुरू कर दी और इस तरह एक सिविल वार स्टार्ट हो गई। जब सिविल वार स्टार्ट हो गई तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होने लगा और भी जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह जब जॉर्ज वाशिंगटन आए तो उन्होंने जो है जब उन्होंने अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा उनके टाइम में अटैक हो रहा था और उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट की दीवारों पे अटैक कर दिया और काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की। तो उस टाइम जो है ना जॉर्ज वाशिंगटन ने आके उनको कुचल दिया, उन लोगों को कुचल डाला और जो है ना इसी तरह जो है सिविल वार स्टार्ट हो गई। अमेरिका जो है अब सिविल वार में इंटर हो गया। वो ऑलरेडी ब्रिटिशर से जो है वो कॉलोनी था उनकी, तो उनसे जो है आज़ादी के उसमें लगा हुआ था। इसी तरह वो जो है सिविल वार में अब इंटरफेयर हो गया। तो इसी तरह 1812 में 1812 से लेकर 1861 तक जो है सिविल वार स्टार्ट रही। और इसी तरह जो है ना वो सिविल वार स्टार्ट रही, उसी तरह में मज़ीद जो है ना अमेरिका को नुकसान हो गया, जिसकी लागत जो है ना 65 मिलियन जो है ना डॉलर्स, 65 मिलियन डॉलर्स तक जो है अमेरिका जो है वो मकरूज़ हो चुका था। पहले जो है वो कम थी, अब जो है ज़्यादा हो गई। इसी तरह अमेरिका जो है ना अब कर्ज़ों में डूबता जाएगा। तो उस टाइम जब उनके ऊपर कर्ज था वो 65 मिलियन डॉलर्स का जो है कर्ज था। इसी तरह 1882 में फिर आए थॉमस जेफरसन, उन्होंने सिविल वार जो है एंड किया, उन्होंने जो है टैक्स वगैरह ख़त्म किए। तो जब टैक्स वगैरह ख़त्म हुए तो उस टाइम जो है ना 2.66 बिलियन डॉलर्स तक जो है ना वो टैक्स जो डेट जो है उनका जो कर्ज है वो पहुंच चुका था। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो चुकी थी अमेरिका के लिए और अमेरिका जो है उसको फेस करना था अभी अमाउंट। इसी तरह अमेरिका को अब ये अमाउंट जो है फेस करना थी। इसी तरह वो आगे वो मज़ीद कर्ज लेते गए। जब अमेरिका ने ये देखा कि अब जो है कर्ज मज़ीद जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसने मज़ीद बॉन्ड वाली स्ट्रेटजी स्टार्ट कर दी। सेम वही बॉन्ड्स वो किए, शाया किए, उसके बाद जो है अवाम से पैसा आया और इसी तरह चलता रहा। लेकिन 1914 में 1914 में जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई तो 1917 में अमेरिका को जो है उसमें कूदना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका जो है और भी टैक्स और भी जो है वो उसके ऊपर जो है कर्ज मज़ीद आ गया और जिसकी वजह से उसको और भी जो है मज़ीद कर्ज उठाना पड़ा। और जब वार एंड हुई 1918 में 1918 में जब वार एंड हो गई, वर्ल्ड वार जो है वो एंड हो गई। इसी तरह वर्ल्ड वार सेकेंड जब एंड हुई तो उसके बाद फिर उसके ऊपर जब उस टाइम का जो कर्जा था वो तकरीबन उस टाइम जो था 27 अरब डॉलर, जी हाँ 27 अरब डॉलर का उस टाइम उसके ऊपर कर्जा था, वो मकरूज़ हो चुका था अमेरिका। तो उसके जब तकरीबन अभी 20 साल नहीं हुए थे कि जो है वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गई। जी हाँ, वर्ल्ड वार सेकंड जब स्टार्ट हो गई तो उसकी वजह से जो है
फिर अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आ गया था और उसको जो है मज़ीद कर्ज़ा लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उस टाइम जब डिफ़ॉल्ट होने लग रहा था अमेरिका, या जो है कर्ज़ लेने वाला था अमेरिका, तो उस टाइम 42 बिलियन डॉलर से लेकर 25 टू 58 बिलियन डॉलर्स तक जो है अमेरिका जो है वो मकरूज़ हो चुका था। जी, और उसने जो है डिफरेंट फिर वही सेम बॉन्ड्स वाली स्ट्रेटजी अपनाई और दोबारा जो है उसने वो बॉन्ड्स शाया किए। लेकिन यही उसको जो है उसका तो कोई अल्टरनेट ढूंढना था, तो फिर वही जो था उन्होंने दोबारा जो है वही, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब कर्ज़ा लेना पड़ता है तो उनको बहुत क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर जो उनका प्रेसिडेंट होता है वो तो कर्ज़ा लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसे जो है बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती है अपनी पार्टी में। दोबारा जो है उसे वो नहीं सिलेक्ट किया जाता जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए, जिसकी वजह से वो जो है वो नहीं करना चाहता, लेकिन दबाव की खातिर वो जो है दोबारा अपोजिशन में जाके मुकमका करके दोबारा जो है वो उनको कर्ज़ा लेना पड़ता है, जिसके अलावा जो है अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर कर्ज़ा न लिया तो अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो दोबारा जो है वो पोजीशन में चला जाता है और मज़ीद कर्ज़ जो है वो उठाने के लिए जो है उनकी जो है बात माननी पड़ती है, तो इसीलिए वो जो है मज़ीद कर्ज़ उठाता है। इस तरह तो जो है अमेरिका को जो है डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए। जी हाँ, इसी तरह जो है ये लटकती तलवार के नीचे जो है इनका कारोबार चलता रहता है, क्योंकि जो है उनको जितने भी जो मज़ीद रिजर्व्स हैं वो चाइना के पास हो, जापान हो, जितना भी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, सबके पास तो डॉलर में उनके रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ऐसा तो जो है एक थरथड़ी मच जाएगी पूरी जो है दुनिया में, और उनको जो है अपना जो है कर्ज़ जो डॉलर्स की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी जब अमेरिका डिफ़ॉल्ट होगा और इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। जिस तरह कि अभी 1 जनवरी 2023 को जो है उनके पास जो है कैश एंड हो गई, पैसे जब ख़त्म हुए तो उनका जब कुल जीडीपी देखा गया तो 123.4% जो है कुल जीडीपी जो था 2022 में उनके पास जो था वो रिजर्व था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अमेरिका का जिस तरह डॉलर्स पे जिस तरह पूरी दुनिया को उनका राज है, इसी तरह अमेरिका के जो है चाइना के पास, जापान के पास जो है वो जो रिज़र्व पड़े हैं वो तो डॉलर्स की शक्ल में है। चाइना के पास जो इस टाइम जो रिज़र्व पड़े हैं जो डॉलर्स की शक्ल में, उसने डॉलर्स की शक्ल में जो अपने पास रिज़र्व्स जो रखे हैं वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। इसी तरह जापान जो है, स्विट्ज़रलैंड जो है और बाकायदा जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर्स के जो हैं वो रिज़र्व पड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है जब अमेरिका डिफ़ॉल्ट होगा तो पूरी दुनिया जो है वो एक हिल जाएगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और दुनिया जो है वो एक अजीब से एक जोन में जो है वो इंटर हो जाएगी। अब अमेरिका को जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ना है, उसे तो अब कर्ज़ भी अदा करना है और जो परसेंटेज उसने जो बॉन्ड्स के ऊपर दी है वो प्रॉफिट वो भी देना है। अगर वो नहीं देगा तो जो अमेरिका को जो है ना 4th अमेंडमेंट जो है 19वीं सदी के आखिर में बनी थी, उसके अंदर ये था कि स्टेट जो है हर सूरत में अपने जितने भी जो है कर्ज़ होगा और जितने भी जो है प्रॉफिट वगैरह होगा वो अदा करेगा, चाहे वो आवाम के हो चाहे जिसको भी हो उसने अदा करना है। और उसको जो है वो अमेरिका जो है सामने रखते हुए कर्ज़ लेता है और अदा भी करता है। लेकिन कब तक चलता रहेगा? अगर अमेरिका जो है वो 123% जो है वो कर्ज़ों में है तो 260% तो जापान भी कर्ज़ों में है। जी हाँ, 260% जापान जो है वो कर्ज़ों में है, ये तो अमेरिका से ज़्यादा कर्ज़ों में है। इसी तरह जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की वो मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जो है कर्ज़ों में डूबी हुई हैं। तो असल में जो है इकोनॉमिक सिस्टम किसके पास है? असल में जो है डॉलर का हुक्मरान कौन है? तो सच पूछे तो सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा फैज़ ने जो फरमाया है, सब माया है। मिलते हैं इसी तरह एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।